Assalamu alaikum. Today we are going to discuss The Lamb by William Blake. The Lamb by William Blake is a very interesting poem. In this poem, the poet has presented himself a child. In other words, the narrator of this poem is a child, and the language used in the poem suits टू द एज ऑफ द चाइल्ड। यानी जो इस पोएम में सबसे स्ट्राइकिंग क्वालिटी है वो ये है कि इसको नरेट करने वाला, इस पोएम को की स्टोरी जो हमारे सामने जो आती है उसको सुनाने वाला जो है वो एक बच्चा है। तो उस बच्चे के लिहाज से इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक रखी गई है। ब्लेक की पोइट्री के बारे में एक बात जो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ये सिंबॉलिक, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक पोइट्री है। अब द लैम्ब इन क्रिश्चियन रिलीजन और इन क्रिश्चियन फिलॉसफी थियोलॉजी इज इटसेल्फ इज अ मेटाफर। इसे मेटाफर के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। और जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, आप इस पोएम से गो थ्रू होंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो क्रिएटर और क्रिएटेड की आइडेंटिटी को आपस में मर्ज कर दिया गया है, उनको आपस में मिक्स जो है वो कर दिया गया है। तो लैम्ब जो है वो गॉड को भी जो है वो लैम्ब बोला गया है यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो क्राइस्ट को भी जो है वो लैम्ब बोला गया है, और जो नरेटर है वो भी जो है वो लैम्ब के साथ उसकी आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट की गई है। तो इन सब चीज़ों ने मिला के इस पोएम को जो है वो हैज़ मेड समथिंग वेरी मच क्रिश्चियन। लेकिन इसके बावजूद जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं और इस पोएम को किसी भी कल्चर के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, इट बिकम्स अ वेरी गुड थिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर द ग्रोन अप। For children, because things discussed in this poem are very much related to them, and for elders because philosophy presented through this poem is related to elders. तो हम मज़ीद इस पे बात करने से पहले जो है वो इस पोएम को देख लेते हैं कि इस पोएम में जो है वो बेसिकली है क्या, और फिर उसके बाद जो है वो कोई फिलोसफिकल पॉइंट होगा या कोई और चीज़ जो डिस्कस करने वाली हुई। एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग, और वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी paraphrasing this poem, or when we will be discussing this poem line by line. तो इस पोएम को जो शुरू किया है लिटिल लैम्ब, हियर जो है वो लैम्ब हैज बीन रिटन कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ लैम्ब इज कैपिटल, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। कि लिटिल लैम्ब हु मेड दी, छोटे भेड़ के बच्चे मेमने आपको जो है वो किसने बनाया है, डोस दोनों हु मेड दी। अब जो है वो द क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड कि हु इज योर क्रिएटर, डू यू नो हु इज योर क्रिएटर। अब नेक्स्ट जो है वो गेव दी लाइफ बिड दी फीड। अब सिर्फ क्रिएट करने तक जो है वो बात नहीं है, बल्कि जो है वो तुम्हें जो है वो जिंदगी दी और उसके बाद जो है वो तुम्हारे चरने का जो है वो यहाँ पे इंतजाम किया, तुम्हें चरने की जो है वो इजाजत दी। बाय द स्ट्रीम, कहाँ पे, नदी के किनारे। ओवर द मीड, मीड जो है वो सब्जाजार को बोलते हैं, यानी सब्जाजार में। गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट। अब ये मेमना जो है वो देखने में बड़ा खुश लगता है, कहते तुम्हें जो है वो खुशी का जो है वो लिबास जो है वो दिया। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वुली ब्राइट। अब ये इसका क्लियर जो है कलर जो है वो किस तरह से क्लियरली पोइट ने डिस्क्राइब किया है, यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जानवर देखने में बिल्कुल लगता भी इसी तरह से है। Lamb is one of the softest thing created in this universe by God. अल्लाह ताला ने कायनात में जो नरम तरीन चीज़ें बनाई हैं, लैम्ब उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो नरम लगने वाला जानवर है। और ये इसकी जो वूल होती है वो बहुत ही ब्राइट किस्म की लगती है, और जब ये किसी चरागा में चर रहा होता है उस वक्त बिकॉज ऑफ द सनलाइट इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट इसकी बोलने की आवाज, गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और जो आवाज जो है वो जिस तरह की जो है वो तुम्हें दी है। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉयस, कि जब जो है वो इसकी आवाज सुनाई देती है सारी की सारी वादी जो है वो खुश हो जाती है। इसकी आवाज में इतना ज्यादा मिठास है, इतनी ज्यादा जो है वो स्वीटनेस है।
लिटिल लैम्ब हु मेड द सेम क्वेश्चन, जो ऊपर पूछा गया उसको जो है वो दोबारा जो है वो रिपीट किया जा रहा है कि किसने, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, किसने तुम्हें जो बनाया, डोस दो नो हु मेड दी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया। तो इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे द नरेटर ऑफ द पोएम लैम्ब की टर्म्स में इंसान के बारे में बातें कर रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा जो है वो नेमतें अता की हैं और वो इंसान को अपने खालिक से, अपने बनाने वाले से जो है वो अच्छी तरह से आगाह होना चाहिए। नेक्स्ट सेंसा जो है वो देखते हैं, लिटिल लैम्ब आई टेल दी। अब जो है वो द सेम द नरेटर इज आंसरिंग हिमसेल्फ, वो खुद से जो है वो जवाब दे रहा है कि मैं बताता हूँ तुम्हें। लिटिल लैम्ब आई टेल दी, और ये इन लाइनों को जो है वो रिपीट करके अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट हैज बीन क्रिएटेड। ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम, यानी जिसने जो है वो तुम्हें पैदा किया है उसका नाम भी जो है वो यही है जो तुम्हारा है, यानी लैम्ब। तो यहां से हम जो है वो इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएटर और क्रिएटेड दोनों की पर्सनैलिटी को मर्ज कर दिया गया है। और क्रिश्चियनिटी में ये पर्सनैलिटी को मर्ज करना कोई इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है। हम जानते हैं कि क्रिश्चियंस समझते हैं कि क्रिएटर यानी अल्लाह ताला और क्राइस्ट जो है वो देव फादर एंड सन, और ये काम सी टर्मिनोलॉजी जो है वो मिलती है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, क्योंकि वो भी अपने आप को जो है वो लैम्ब कहता है। कौन? गॉड। ही इज मीक, ही इज माइल्ड। नाउ यहाँ गॉड की जो है वो कुछ क्वालिटीज जो है वो बताई जा रही हैं। मीक, समवन हु इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, जो बहुत ज्यादा सख्त ना हो। ही इज माइल्ड, सॉफ्ट है। तो ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, यानी वो बच्चा बन के जो गॉड जो है वो himself appeared on this earth as a child in the guise of Christ। तो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में खुद जो है वो अल्लाह ताला जो बच्चा बन के जो है वो जमीन पर आए। आई अ चाइल्ड दो अ लैम्ब। अब अपनी आइडेंटिटी, यानी जो नरेटर है अपनी आइडेंटिटी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एस्टेब्लिश कर रहा है कि आई अ चाइल्ड दो अ लैम्ब, दो अ लैम्ब, वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। हमारा नाम जो है वही है, यानी हम में भी वही क्वालिटीज हैं जो उसमें जो है वो क्वालिटीज हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। अब जो है वो दुआ जो है वो दी जा रही है लिटिल लैम्ब को कि अल्लाह ताला जो है वो आप पे जो है वो रहम करे। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो उसी जो लाइन को जो है वो रिपीट किया गया, और इस रेपिटेशन से किस किस्म का अफेक्ट पैदा होता है यू योरसेल्फ कैन परसीव। स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी पोएम है, बज़ाहिर लगता है ऐसे है कि लोगों के लिए जो है वो लिखी गई, छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसका जो थॉट जो है वो दैट इज़ वेरी मच परफॉर्म। विलियम ब्लेक में इस किस्म के परफॉर्म थॉट जो है वो अक्सर पाए जाते हैं। विलियम ब्लेक जब भी लिखता है तो उसकी सिग्निफिकेंस और उसके मीनिंग जो है वो बहुत आगे तक जो है वो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, I'll be producing this sort of lectures, this sort of lessons continuously. If you think they can help you in order to understand the text, you should subscribe this channel and like these videos. And if you find anything that the lesson should be more complex or more simple, you should mention that in your comments. We will be talking about something else in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.